हाय गाइस, समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने 12th की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें पहला जो चैप्टर हम देख रहे थे वो था डिटर्मिनेंट सारणिक। तो डिटर्मिनेंट सारणिक का अभी तक हम लेक्चर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, 1 लेक्चर ले चुके हैं। आज हम देखेंगे सेकंड लेक्चर। तो जो लेक्चर 1 था उसमें हमने क्या क्या देखा था, उसमें हमने देखा था कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, तो उसकी मैंने आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद हमने देखा था कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, सारणिक का क्रम क्या होता है। तो हमेशा सारणिक के क्रम में मैंने आपको क्या बताया था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, हमेशा बराबर। मतलब जो पंक्तियों की संख्या होती है वही क्या होती है, स्तंभों की संख्या। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट, कि डिटर्मिनेंट को सोल्व कैसे करते हैं। आज जो हमें देखना है वो देखना है माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है और प्रॉपर्टीज क्या है इनकी। माइनर को हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक, कोफैक्टर को बोलते हैं सहखंड और प्रॉपर्टीज को बोलते हैं गुणधर्म। तो एक एक टॉपिक से आज शुरुआत करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, जो आज का पहला टॉपिक है हमारा वो है माइनर, माइनर्स ऑफ डिटर्मिनेंट उपसारणिक, कि किसी डिटर्मिनेंट का उपसारणिक कैसे निकाला जाता है। तो हमने देखा था जो हमारा डिटर्मिनेंट था उसका कोई सा भी एलिमेंट होता है उसको हम aij से शो करते हैं, जिसमें i क्या होता है, नंबर, रो। i किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को, पंक्ति को। j किसको रिप्रेजेंट करता है, कॉलम को, स्तंभ को। तो सिमिलर वे में यदि aij का मेरे को क्या निकालना है, माइनर, तो aij का माइनर निकालने के लिए जो नोटेशन में यूज करूंगा वो करूंगा mij। aij का माइनर क्या हो जाएगा, mij। अब माइनर होता क्या है वो हम आगे देखने वाले। तो माइनर को हिंदी में बोलते हैं उपसारणिक। चलिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक डिटर्मिनेंट है, मान लीजिए a11, a12, a13, a21, a22, a23, a31, a32, a33। अब मान लीजिए इसको मेरे को सोल्व करना है, डिटर्मिनेंट को सोल्व करना है। तो डिटर्मिनेंट को सोल्व करते जब क्या करते थे हम, a11 लिया, ये हटाया, ये हटाया, मतलब a11 की रो हटाई, कॉलम हटाई, बाकी जो डिटर्मिनेंट बचा। तो इसका यदि मेरे को एक्सपेंशन करना हो, इसको सोल्व करना हो तो कैसे करूंगा, a11 डिटर्मिनेंट ऑफ दिस a22, a23, a32, a33 माइनस a12, ये कॉलम गया, ये रो गई, क्या बचेगा, a21, a23, a31, a33 प्लस a13, ये गया, ये गया, a21, a22, a31, a32, ये डिटर्मिनेंट। तो हमें दो ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, दो क्रम का सारणिक सोल्व करना आता है, तो उससे हमने सोल्व कर लिया था। लेकिन अभी क्या निकालना है हमें, माइनर। तो माइनर क्या होता है, यदि किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना हो, जैसे फॉर एग्जांपल aij का माइनर निकालना है, तो aij का माइनर कैसे निकलेगा, उस एलिमेंट की ith रो हटा दो और jth कॉलम हटा दो। क्या, दोबारा सुनिए, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी अवयव का आपको उपसारणिक निकालना है, माइनर निकालना है, तो क्या करते हैं, उससे जुड़ी हुई ith रो हटा देते हैं, jth कॉलम हटा देते, बाकी जो बचा डिटर्मिनेंट होता है वही क्या होता है, उसका उपसारणिक। ध्यान दीजिए, अगर मेरे को m11 निकालना है, m11 का मतलब क्या, a11 का उपसारणिक m11। अगर a23 का उपसारणिक निकालता, a23 का माइनर निकालता तो क्या हो जाता, m23। क्लियर है। तो a11 का माइनर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसकी रो हटा दी, इसकी कॉलम हटा दी, बचा क्या, a22, a23, a32, a33। तो यही क्या हो जाएगा इसका माइनर, a22, a23, a32, a33। और हमें सेकंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता है। ये बेसिकली क्या है, डिटर्मिनेंट ही तो है। तो ये हो जाएगा a22, a33 माइनस a32, a23। हाँ कि ना। चलिए एक दो एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए हमें m32 निकालना है, m32 निकालना है मतलब a32 का माइनर निकालना है। तो इससे जुड़ा हुआ कॉलम हटा दिया, इससे जुड़े हुआ रो हटा दिया, बचा क्या क्या मेरे पास, a11, a13,
A21 A23। अब ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, इसे सोल्व करना हमें आता है। A11 A23 माइनस A21 A13। ठीक है, तो सिमिलर वे में मान लीजिए एक और निकाल लेते हैं लास्ट। मान लीजिए मैं निकालना होता मेरे को M21 का। ठीक है, तो M21 का कैसे निकालता, A21 से जुड़ी हुई में क्या निकाल देता, रो हटा देता और कॉलम हटा देता, बचता क्या, A12 A13 A32 A33 A12 A13 A32 A33, और इसे हमें सोल्व करना आता है। क्या हो जाता, A12 A33 माइनस A32 A13। तो बेसिकली उपसारणिक में क्या करते हैं हम, जिस एलिमेंट का हमें उपसारणिक निकालना होता है उससे जुड़ी हुई हम रो हटा देते हैं, उससे जुड़ा हुआ हम कॉलम एलिमिनेट कर देते हैं, बाकी जो बचता है वो डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम उसका आंसर निकाल लेते हैं। हाँ कि ना, एक दो क्वेश्चन अभी हम आगे देखने वाले, अभी के लिए आप इतना समझिए, यहां तक क्लियर है। चलिए, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो इसी से रिलेटेड है, इसी का भाई बंधु है, वो क्या है, कोफैक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं सहखंड। ठीक है, चलिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कोफैक्टर्स। हिंदी में क्या बोलेंगे, सहखंड। अब जब हमने माइनर निकाला था तो उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे थे, एम आई जे से। जब सहखंड करेंगे तो क्या करेंगे, कैपिटल सी आई जे से इसका रिप्रेजेंटेशन दे देंगे। तो इसका जो नोटेशन है वो है सी आई जे, एम आई जे फॉर माइनर, सी आई जे फॉर कोफैक्टर, हिंदी में बोलते हैं सहखंड। क्लियर है। चलिए दोबारा मैं एक एग्जांपल लेता हूं, या सबसे पहले एक फॉर्मूला लिखा देते हैं इसका। तो सी आई जे क्या होता है, -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे। ठीक है, तो सी आई जे का फॉर्मूला हो गया -1 टू द पावर i प्लस जे एम आई जे। अब ये फॉर्मूला हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना। MTR का मतलब क्या, मारो टोटल रट्टा, लेकिन इस फॉर्मूले को हमें बिल्कुल भी याद नहीं करना, तो इस पे क्रॉस लगा लीजिए। अब कैसे करना है देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लिया मैंने, दोबारा वही A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ठीक है, अब मान लीजिए सबसे पहले CIJ के लिए क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल यदि मैं माइनर निकालता 1-2 एलिमेंट का, तो माइनर 1-2 एलिमेंट का कैसे निकालता, 1-2 एलिमेंट से जुड़ा हुआ कॉलम 1-2 एलिमेंट से जुड़ी हुई रो हटा देता, बाकी जो डिटर्मिनेंट बचता वही उसका क्या हो जाता, माइनर। तो A12 का माइनर निकाल रहा हूं M12, तो ये हटा दिया, ये हटा दिया, बचा क्या, A21 A23 A31 A33। इसका डिटर्मिनेंट सोल्व करना है, डायरेक्ट कर लो, क्या आता, A21 A33 माइनस A31 A23। आता कि नहीं आता। अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, M12, हमने किसका निकाला, A12 का माइनर, बेसिकली M12 हुआ। तो 1-2 क्या है, 1 दिखा रहा है बेसिकली फर्स्ट रो है, सेकंड 2 यहां दिखा रहा है सेकंड कॉलम है। A12 देख लीजिए, फर्स्ट रो का क्या है, सेकंड कॉलम ही तो है। तो जब भी यहां का इन दोनों का समीशन ओड हो, तो जो आपका माइनर आया उससे आगे माइनस लगाना है, वो आपका क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। ध्यान दीजिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि -1 की पावर सम या -1 की पावर इवन क्या हो जाता है, पॉजिटिव 1 हो जाता है। जबकि बात करूं मैं -1 की पावर ओड, -1 की पावर विषम, ये कितना होता है, -1। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, यदि जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर निकाल रहे हैं, यदि उस एलिमेंट की रो और कॉलम का एडिशन योग यदि विषम है, तो जो आपका माइनर आया उसके आगे आप नेगेटिव का साइन लगा दीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका कोफैक्टर। यदि सम है उन दोनों का समीशन, तो आपका जो आंसर माइनर में आया वही क्या हो जाएगा, कोफैक्टर। क्लियर है, सिंपल सा है। चलिए तो देखिए, ये हो गया M12।
अगर इसी का मेरे को C12 निकालना होता तो मैं क्या कर देता, माइनस आगे लगा देता और क्या लिख देता, M21। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं निकालू C33 तो C33 क्या M33 के बराबर होगा या माइनस M33 होगा? M33 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि 3 + 3 कितना होता है, 6। यदि मैं बात करूं C32 की तो वो किसके बराबर होगा, M32, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि 3 + 2 कैसा, 5। अगर मैं बात करूं C13 की, ठीक है, तो C13 किसके बराबर हो जाएगा, M13 के, क्योंकि 3 + 1 कितना होता है, 4, जो कि क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो ये हो गया हमारा कोफैक्टर कैसे निकालते हैं और उपसारणिक क्या होता है, माइनर और कोफैक्टर क्या होते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, करिए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस मैं चेक करना चाह रहा हूं कि आपके फंडे क्लियर हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो ये अपना लेवल है नहीं, बेसिकली हम आगे अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करने वाले, लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा। चलिए, क्वेश्चन, दिए गए सारणिक के प्रत्येक अवयव का उपसारणिक व सहखंड बताएं। आपको क्या बताना है, माइनर बताना है और कोफैक्टर बताना है, जो भी हम यहां पे लिखने वाले हैं डिटर्मिनेंट के। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो सिंपल सा एक 1 2 0 4। तो इसमें कितने एलिमेंट्स है, बेसिकली 4 एलिमेंट्स है। ये कितने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, जिसमें 2 ही रो हैं और 2 ही क्या है, कॉलम। 2 रो 2 कॉलम, इट मींस सेकंड ऑर्डर का क्या है, ये डिटर्मिनेंट। चलिए, तो इसका हमें क्या बताना है, माइनर और कोफैक्टर बताते हैं। तो इसमें अगर M11 की बात करूं, पहले तो एलिमेंट्स लिख लेते हैं हम सिंपल। A11 क्या है यहाँ पे, 1। A12 क्या है यहाँ पे, 2। अगर मैं बात करूं A21 क्या है यहाँ पे, 0, और A22 क्या है यहाँ पे, 4। हाँ कि ना? अब मान लीजिए मेरे को निकालना है M11, यहां तो सभी का निकालना है, प्रत्येक का निकालना है। M11 निकालना है मतलब क्या करना है, माइनर निकालने के लिए उस एलिमेंट से जुड़े हुए रो और उस एलिमेंट से जुड़े हुए किसको हटा देना है, कॉलम को हटा देना है। 1 का निकालना है तो 1 से जुड़ी हुई कॉलम हटा दिया, रो हटा दिया, क्या आ गया, 4। अगर मेरे को निकालना है M12 तो M12 कितना आ जाएगा, ये गया 0। अगर मेरे को निकालना होता M21 तो M21 के लिए क्या करता, ये हटाता, बचता क्या, 2। अगर मेरे को निकालना होता M22, ये हटाता, बचता क्या, 1। हाँ कि ना? तो ये तो हो गया हमारा माइनर। यदि मेरे को यहीं पे क्या निकालना हो, कोफैक्टर निकालना हो, तो कोफैक्टर कैसे निकालूंगा, C11 भी निकालना है मेरे को, C21 भी निकालना है, और यहां पे दोनों यहां कर देते हैं, C12 निकालना है, C21 निकालना है, और क्या निकालना है, C22। ध्यान दीजिए, अब हमने देखा था कि जो माइनर होता है वही क्या होता है, कोफैक्टर। बस बशर्ते कि जो I + j है, यदि इवन होगा तो सेम हो जाएगा, यदि I + j विषम हो गया, ओड हो गया, तो जो हमारा माइनर आया उसका अपोजिट हो जाएगा कोफैक्टर, सहखंड। देखिए C11, 1 + 1 क्या है, 2, इट मीन जो भी माइनर होगा वही आंसर हो जाएगा। C11 मतलब M11 लिख सकता हूं, और M11 कितना है, 4। हाँ कि ना? अगर C12 की बात करूं तो M12 कितना है, 0। C12 है तो 1 + 2 कैसा है, और, तो यहां नेगेटिव आना चाहिए था, लेकिन 0 के आगे नेगेटिव लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 0 ही लिख दिया हमने। C21 की बात करें तो C21 बराबर क्या, M21, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि 2 + 1 कैसा है, 3। तो M21 है 2, तो माइनस का M21 कितना हो जाएगा, -2। C22 को क्या लिख सकता हूं, M22, और वो कितना हो जाएगा, 1। हाँ कि ना? चलिए, यहां ऐसे लिख सकते हैं आप, माइनस का M12 और बराबर 0, ज्यादा अच्छे से समझने के लिए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। बाकी इसमें एक थर्ड ऑर्डर का भी हम कर सकते हैं, लेकिन फालतू के सिंपल से क्वेश्चन में हमें नहीं फंसना। आगे हम इस कंसेप्ट को लेके आगे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, आई प्रॉमिस। बट आपको बस एक बार कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, तो बाकी जब मैं 2-3 कंसेप्ट मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए, तो फटाफट से लिख लीजिए।
अब जो हमें पढ़ना है, जो हमने देखा अभी सहखंड, तो इनके गुणधर्म हैं 2-3, वो हमें देखने हैं। ठीक है, तो हेडिंग डाल दीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर्स। हमारा जो टॉपिक है अब नेक्स्ट वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर्स, सहखंडों के गुणधर्म। सहखंडों के गुणधर्म। पहला क्या है यहां पे ध्यान दीजिएगा, अभी हमने देखा कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट का माइनर भी निकाल सकते हैं, मतलब उपसारणिक भी निकाल सकते हैं और कोफैक्टर भी निकाल सकते हैं, सहखंड भी निकाल सकते हैं। हमने तरीके देखे कि कैसे निकालते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या है, यदि, अब पहली प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिए, यदि किसी सारणिक के किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के, ध्यान से सुनिएगा दोबारा, किसी सारणिक की कोई पंक्ति, कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयवों को उनके संगत सहखंडों से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो वह क्या बताता है, हमें सारणिक की वैल्यू बताता है। कैसे, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं इसमें, फॉर एग्जाम्पल एक डिटर्मिनेंट है मेरे पास A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये क्या है मेरे पास डिटर्मिनेंट। अब मान लीजिए मैंने सेकंड रो के एलिमेंट उठा लिए और इसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर उठा लिए, तो इन दोनों की हेल्प से मेरे को क्या बतानी है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आती। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर ये वाली सेकंड रो ले रहा हूं या थर्ड कॉलम ले रहा हूं, कोई भी रो ले सकता हूं या कोई भी कॉलम ले सकता हूं, तो उसके जो भी ईच एलिमेंट होंगे, प्रत्येक अवयव होंगे, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनको क्या कर देना है, जोड़ देना है। एक बार लिख देता हूं मैं आपको, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव का उसके संगत सहखंडों के गुणन का योग सारणिक का मान होता है। ठीक है, इसका मतलब मैं बोल रहा हूं अगर सेकंड रो मैंने ली तो A21, ध्यान दीजिए A21 का कोफैक्टर क्या है, C21, A32 का कोफैक्टर क्या है, C32। तो आपको नोटेशन तो समझ में आ रहा है। तो ध्यान दीजिए अगर मैंने सेकंड रो उठाई तो मैं क्या लिख सकता हूं इसके हिसाब से, A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 और C23, ये हमें क्या देगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो कोई सी भी रो या कोई भी कॉलम के हर एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, मतलब अगर मैंने सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम लिया तो उसी का कोफैक्टर लेना है मेरे को, ये बात ध्यान दीजिएगा यहां पे। ठीक है, तो वो हमेशा क्या होता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक और उदाहरण लिख सकते हैं आप। यहां पे कोई कॉलम ले लीजिए, मान लीजिए थर्ड कॉलम ले लेता हूं मैं यहां पे। ठीक है, तो A13 को C13 से कर दूं, A23 को C23 से कर दूं और A33 को C33 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो भी क्या देगा मेरे को, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। अब एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए मैंने डेल्टा ले लिया 1 2 1 0 1 1 1 -1 2। ठीक है, अब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं हम फटाफट से। क्या आएगी, इससे सोल्व करें, इजी रहेगा हमें। तो 1 से सोल्व करता हूं तो 1 ये गया, 2 + 1 3,
तो 3 आ गया, माइनस 0 कोई मतलब नहीं, प्लस का 1, 1 से सोल्व करूंगा तो ये गया 2 माइनस 1, 1 मतलब वैल्यू कितनी आ रही है 4। अब देखते हैं हम कि कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं तो भी आंसर इतना ही आता है, तो हम कुछ कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। तो मैं निकालता हूं यहां पे, मान लीजिए सेकंड रो से करता हूं, तो C21 कितना आएगा, ये गया, ये गया, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, C21 है तो माइनस का लग गया। अगर मैं निकालूं C22, तो C22 निकालना है मेरे को, C22 का मतलब क्या है, सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम, ये गया, ये गया, हाँ कि ना, 2 माइनस 1 1, 2 प्लस 2 4, कोई चेंजेस नहीं। अगर C23 निकालना है, ये गया, ये गया, माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 3, 2 3 है तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा प्लस का 3, हाँ कि ना। चलिए अब मान लीजिए मैं सेकंड रो के हर एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करता हूं, चेक करता हूं कि क्या ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ रही है, क्या ये जो प्रॉपर्टी लिखी है वो एग्जिस्ट करती भी है या नहीं करती। चलिए चेक कर लेते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23, और वो कितना आना चाहिए था, डिटर्मिनेंट की वैल्यू, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है यहां पे 4। ठीक है, चेक कर लेते हैं। A21 कितना 0 माइनस 5 प्लस A22 कितना 1 1 प्लस 2 3 1, C23 कितना 3। ध्यान दीजिए 0 प्लस 1 प्लस 3 बराबर 4, 4 बराबर 4, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आई। तो पहली सिंपल सी एक प्रॉपर्टी आपको ये ध्यान रखनी है, अब सिंपल सा, कि डिटर्मिनेंट की कोई भी रो या कोई भी कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट को यदि उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ दूं तो वो हमेशा मेरे को डिटर्मिनेंट की वैल्यू प्रोवाइड करता है। हिंदी मीडियम वाले सुन लें, यदि किसी सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंडों से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो वह हमें सारणिक का मान बताता है। क्लियर है यहां तक। चलिए, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी। अब जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो क्या है, चलिए सेकंड प्रॉपर्टी मेरे पास ये है। अभी हमने क्या देखा, उसी के संगत सहखंडों से कर रहे थे, अब क्या देखेंगे, सारणिक की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव का अन्य पंक्ति या स्तंभ के सहखंडों से गुणन का योग सदैव शून्य होता है। ठीक है, अब जो पहली प्रॉपर्टी थी ध्यान से समझिए दोनों में डिफरेंस क्या है। उसमें क्या बोल रहा था कि अगर आपने ये वाली रो ली या ये कॉलम लिया तो उसी के करस्पॉन्डिंग हर एलिमेंट का आपको क्या लेना है, कोफैक्टर। मान लीजिए मैंने ये लिया तो इसी के कोफैक्टर से गुणा करूंगा, प्लस ये लिया तो इसी के कोफैक्टर से गुणा करके प्लस, ये लिया तो इसी के कोफैक्टर से गुणा करके प्लस। जब ये करूंगा तो मेरे को वो क्या देगा, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। जबकि ये क्या बोल रहा है, मान लीजिए मैंने रो 1 के एलिमेंट ले लिए, रो 1 के एलिमेंट क्या ले लिए मैंने, A11 A12 A13। अब रो 1 के अलावा मैं अन्य कोई दो रो में से कोई सी भी रो के कोफैक्टर से गुणा करके सेम प्रोसेस कर दूं तो वो हमेशा क्या देगा मेरे को, वैल्यू 0। क्लियर है। या सेम बोल दूं कि मैंने मान लीजिए फर्स्ट कॉलम लिया तो फर्स्ट कॉलम के हर एलिमेंट को मैं फर्स्ट कॉलम के अलावा, दोबारा ध्यान सुनिए, फर्स्ट कॉलम के मैं हर एलिमेंट को दूसरे कॉलम या तीसरे कॉलम के हर एलिमेंट के कोफैक्टर से गुणा करके जोड़ दूं तो भी आंसर क्या आएगा, 0। देखिए यहां पे A11 कितना है, यहां पे अपना 1, A12 कितना है 2, A13 कितना है 1। ठीक है, हमने C21 निकाला हुआ है, C22 निकाला है, C23 निकाला है, कर लेते हैं। तो ये क्या कह रहा है बेसिकली कि A11
C21 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23, ये क्या होंगे हमेशा 0। एक कोई कॉलम ले लीजिए, मान लें थर्ड कॉलम ले लिया मैंने, तो A13 A23 A33, इसको सेकंड से कर दो या फर्स्ट से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड से कर देते हैं, आपको समझाना है मेरे को। C12 C22 C23 ये कर दूंगा तो भी क्या आएगा 0, हाँ कि ना। ठीक है, तो देखो क्या किया, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से गुणा किया, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से गुणा किया, इस एलिमेंट को इसके कोफैक्टर से गुणा करके और आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो ये भी क्या आएगा 0। चेक कर लेते हैं, यहां पे करो A11 C11 प्लस A12 C22 प्लस A13 C23 कितना आ रहा है, A11 कितना 1 माइनस का 5 प्लस 1 to 2 1 प्लस 1 इंटू 3 माइनस का 5 प्लस 2 प्लस 3 कितना आ गया 0, हाँ कि ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी और वो वाली प्रॉपर्टी में डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा, वो क्या है, दोबारा समझा रहा हूं, बार बार समझा रहा हूं। पहली प्रॉपर्टी थी कि सारणिक की कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को, प्रत्येक एलिमेंट को उसी के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो वो तो देता है वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। सेकंड प्रॉपर्टी ये थी कि यदि किसी सारणिक, यदि किसी डिटर्मिनेंट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के ईच एलिमेंट को, एवरी एलिमेंट को किसी दूसरी पंक्ति या कोई अन्य स्तंभ के, कॉलम के प्रत्येक कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके जोड़ू तो वो आंसर क्या देता है, 0 देता है। सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव का अन्य पंक्ति या स्तंभ, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। लास्ट प्रॉपर्टी बची है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, लिख लीजिए एक बार फटाफट से। चलिए, तो थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, अगर मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट है, अब डिटर्मिनेंट है तो ऑब्वियसली बात है उसमें क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो अगर मैं उस डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस कर दूं, ध्यान से सुनिए, यदि किसी सारणिक के प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंडों से प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो जो नई डिटर्मिनेंट बनेगी वो जो पुरानी डिटर्मिनेंट होगी उसकी पावर n-1 हो जाती है। यहां पे n क्या है, ऑर्डर, ध्यान समझिए। यदि किसी सारणिक के प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंडों, करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, संगत सहखंडों से प्रतिस्थापित, प्रतिस्थापित को बोलते हैं रिप्लेस, ठीक है। तो प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो बनने वाली सारणिक का मान डेल्टा टू दी पावर n-1 होता है, ठीक है। यदि किसी सारणिक, और वो सारणिक हमने मान ली क्या है, वो डेल्टा, यदि किसी सारणिक डेल्टा, ठीक है। तो पुरानी वाली क्या है, डिटर्मिनेंट डेल्टा। देखिए क्या होता है, तो नई जो सारणिक बनी, नई सारणिक बनने वाली सारणिक डेल्टा डैश, तो डेल्टा डैश बराबर क्या हो गया, डेल्टा टू दी पावर n-1 MTR, मारो टोटल रट्टा। ध्यान समझिए, अब मान लीजिए ये एक डिटर्मिनेंट था, एग्जाम्पल है इसका, ये लिख लीजिएगा। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसकी वैल्यू आई 4, ये हम निकाल चुके हैं। अब मान लीजिए
ये जो डिटर्मिनेंट है इससे मैं एक नई डिटर्मिनेंट बना रहा हूं, और वो कैसे बना रहा हूं कि हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर रहा हूं। मान लीजिए अब इस 1 का मेरे को क्या निकालना है, कोफैक्टर, तो ये गया 1 इंटू 2 2 माइनस ऑफ -1 मतलब 2 + 1 क्या हो गया 3, तो वो तो क्या होता है बेसिकली माइनर। अब 1 1 एलिमेंट है तो C11 भी क्या होता है, सेम होता है, तो ये आ गया यहाँ पे 3, हाँ कि ना। चल 2 का देखते हैं, ये गया 2 इंटू 0 0 -1, तो -1 आ जाएगा, लेकिन कौन सा एलिमेंट है 1 2 एलिमेंट है, तो ये सिंपल 1 हो जाएगा। ये कौन सा एलिमेंट है 1 3, तो नो चेंजेस होंगे, ध्यान रखना। ये गया 0 -1, ये कौन सा एलिमेंट है 2 1, तो जो भी आएगा उसका चेंजेस करना है। ये गया 2 2 जा 4 4 माइनस ऑफ -1 4 + 1 5, चेंजेस करना है मतलब माइनस का 5। ये कौन सा एलिमेंट है 2 2, कोई चेंजेस नहीं करना। ये गया 2 1 जा 2 2 -1 1, ये कैसा एलिमेंट है 2 3, चेंजेस करेंगे। ये गया -1 -2 -3 प्लस का 3 हो जाएगा, चेंजेस करना था। ये कौन सा एलिमेंट 3 1, चेंजेस नहीं करना। ये गया 2 -1 1, ये कैसा एलिमेंट 3 2 एलिमेंट, चेंजेस करना है। ये गया 1 -0 1, लेकिन चेंजेस करना था तो -1। ये गया इसका निकालना है ना, तो ये कॉलम गया, ये रो गया, तो क्या बचेगा, ये गया यहाँ पे क्या था भाई -1 था क्या, मैं भूल गया, चेक कर लेते हैं, 1 2 निकाल के आइडिया लग जाएगा मेरे को। दोबारा निकालते हैं, इसका निकाल लेते हैं एक बार। ये गया 2 -1 1, कौन सा एलिमेंट था 2 2, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकालता 2 3, तो ये गया -1 -2 -3 प्लस का 3, बिल्कुल ठीक है। तो अब ये निकाल लिया, अब इसका बचा है, तो ये गया 1, कैसा एलिमेंट है 3 3, नो चेंजेस, हाँ कि ना। तो ये आ गया मेरे पास एक नया डिटर्मिनेंट, और वो कैसे बनाया मैंने, रिप्लेसमेंट ऑफ एलिमेंट विद कोफैक्टर, मतलब हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसका मेरे को अब वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा वैल्यू, सबको पता है। इससे सोल्व करते हैं, आज हम किससे कर रहे हैं सोल्व, कॉलम 2 से सोल्व करके देखते हैं, नया ट्राई करते हैं, प्लस माइनस, तो ये -1 आ गया, ये गया माइनस का 5 माइनस का 3 माइनस का 8, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का 1, ये गया 3 1 जा 3 प्लस 1, हाँ कि ना, प्लस माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 1 हो गया। ये गया 3 3 जा 9 9 -5, सोल्व करो, -8 इंटू -1 प्लस का 8, 4 इंटू 1 प्लस का 4 4 + 1 4, कितना आया 16, ठीक है। यहां पे n क्या था लिख लीजिए, मैंने लिखा नहीं था, क्रम ऑर्डर। अब इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या है, 3 × 3 है नहीं है, ठीक है। और पुरानी वाली डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी 4, तो हमने यही तो देखा था कि अगर मैं एक डिटर्मिनेंट के हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दूंगा, तो जो नई डिटर्मिनेंट बनेगी उसकी वैल्यू होगी पुराने वाले डिटर्मिनेंट की पावर n-1। पुराने वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी थी 4, n कितना है यहाँ पे 3, क्योंकि ऑर्डर क्या है इस डिटर्मिनेंट का 3, तो 4 टू द पावर 3 - 1 मतलब 4 का स्क्वायर बराबर 16। हो रहा है क्या मैच, नहीं हो रहा, हो रहा है। इसका मतलब ये भी क्या है वेरीफाइड, ठीक है। तो हमने 3 प्रॉपर्टी आज देखी। सबसे पहले आज के लेक्चर में मैंने क्या बताया, माइनर कैसे निकालते हैं, किसी भी एलिमेंट का हमें माइनर निकालना है तो उससे जुड़ी हुई रो हटा दो, उससे जुड़ी हुई कॉलम हटा दो, जो बचा वही क्या हो जाएगा उसका माइनर। उसके बाद हमने कोफैक्टर देखा, तो कोफैक्टर कुछ नहीं है, -1 टू द पावर i + j क्या है mij, -1 टू द पावर i + j mij, यही क्या है कोफैक्टर सहखंड। अब उसके बाद हमने देखी प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर। पहली प्रॉपर्टी सहखंडों के गुणधर्म में पहला जो हमने गुणधर्म देखा वो क्या था, यदि किसी सारणी की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर उसके संगत सहखंडों से गुणा करके जोड़ दिया जाए तो वह क्या बताता है, सारणिक की वैल्यू देता है। सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने क्या देखा,
यदि किसी सारणिक की कोई एक पंक्ति अथवा कोई एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी अन्य पे फोकस करिए, किसी अन्य पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत सहखंडों से गुणा करके जोड़ दूं तो हमेशा आंसर आता है 0। और थर्ड प्रॉपर्टी मैंने क्या देखी, यदि कोई एक सारणिक है उसके प्रत्येक अवयव को उसके संगत सहखंडों, उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से रिप्लेस करके एक नई डिटर्मिनेंट क्रिएट की जाए, नई सारणिक बनाई जाए, तो उस सारणिक का मान पुराने वाली सारणिक की पावर घात n-1 होता है, जहां n क्या है, उस दी गई सारणिक का क्रम। क्लियर है? तो आज हमने बेसिकली माइनर देखा है, कोफैक्टर देखा है और प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर देखा है। आई होप कि आपको ये 2 वीडियोस पसंद आए होंगे जो अभी तक मैंने डिटर्मिनेंट में लेक्चर 1 और लेक्चर 2 के नाम से बनाए। आगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ने वाले हैं, उसके बाद काफी अच्छे क्वेश्चन में आपको IIT JEE लेवल के और प्रीवियस ईयर में जो भी आए हुए हैं और बोर्ड एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो सब कराने वाला हूं। ठीक है, तो प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा। ये वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।